Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे. दिस इज अबाउट ऑपरेशन महादेव. एक इम्पॉर्टेंट अभी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था उन टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए जो पहलगाम अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. तो वी गोना टॉक अबाउट दिस. देन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का इनिशिएटिव है. प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर कंप्लीट होने पे हमने स्टार्ट किया था. वी गोना टॉक अबाउट दिस. एंड लास्ट में हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज अभी हाल फिलहाल में ये हुआ है कि यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिली है हमें टाइगर की. तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं. वो तीन आतंकवादी जो रिस्पॉन्सिबल थे पहलगाम मैसेकर के लिए, उन तीनों को अब मौत के घाट उतार दिया गया है. इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव. अब ऑपरेशन महादेव के बारे में कंफर्मेशन जो मिली है हमें पार्लियामेंट की तरफ से मिली है, जहां पर यह बताया गया कि वो तीनों आतंकवादी जो लश्कर से बिलोंग करते थे एंड जो पहलगाम अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उन तीनों को एलिमिनेट कर दिया गया है. एंड कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ये काउंटर टेररिज्म की स्ट्रैटेजी में हमारा एक मेजर माइलस्टोन है, जहां पर आपकी इंडिया की आर्मी, 4 पैरा यूनिट, सीआरपीएफ, कश्मीर की पुलिस, आईबी एंड एनआईए, इन सब ने मिलकर ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें हम इन्हें ट्रैक कर रहे थे, कॉर्नर कर रहे थे एंड कोशिश थी कि इन्हें एलिमिनेट किया जा सके. अब यहां पर पूरे 2 मंथ ये आपका ऑपरेशन चला. बट इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल सर्वेलेंस ह्यूमिंट को यूज किया है. साथ के साथ कम्युनिकेशन सिग्नल्स को बकायदा ट्रैक किया गया. फिर जो इन्होंने यहां पर राइफल्स यूज की, उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो राइफल की बैलिस्टिक रिपोर्ट थी, उससे हमने कंफर्म किया कि ये वही कार्ट्रिज है जो पहलगाम अटैक में भी यूज हुई थी. देन हमने आइडेंटिफाई किया इस चीज को विटनेसेस के साथ भी और उन लोगों के साथ भी जो इन अटैकर को पहले शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे. अब इसमें मेजर क्या रहा, देखो एक स्विफ्ट जस्टिस हमने यहां पर इंश्योर किया. खासकर आप ये मान के चलो कि लाइक एक क्लियर मैसेज यहां पर पाकिस्तान को भेजा है कि भाई अगर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं. एंड इस ऑपरेशन में प्रिसीजन बहुत ज़्यादा था. आपको टेक्नोलॉजी भी आपने यूज़ की, मल्टीपल एजेंसीज थी और उनके बीच में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन काफ़ी बढ़िया रहा. कहीं ना कहीं इससे जो मोराल है टेरर ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो ये सोचते थे कि भी हम कुछ भी करके बच के निकल जाएंगे, तो उनका मोराल यहाँ पर डाउन हो सकता है. एंड साथ के साथ हमने ये भी बताया है कि भाई हमारे पास इंफॉर्मेशन यानी कि जो आप ये कह सकते हो कि गुप्त सूचना की कमी नहीं है. तो दैट्स गुड गो, अच्छी एक खबर थी. देन अब बात करते हैं अभी कुछ और कंट्रीज. पहले 12 कंट्रीज थी जिन्होंने ज्वाइन किया था बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. अब इसके अलावा आपकी कुछ और कंट्रीज हैं, तकरीबन 24 के आसपास, जो इस अलायंस को अब ज्वाइन करने वाली है. अब देखो इनिशियली 12 कंट्रीज ने जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, इंडिया, भूटान, अर्मेनिया, रवांडा और अदर कई सारी कंट्रीज आती थी. और ये मेजरली 7 कैट स्पीशीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं. टाइगर जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, लॉयन वनरेबल कैटेगरी, लेपर्ड वनरेबल कैटेगरी, स्नो लेपर्ड्स वनरेबल कैटेगरी, जैगुआर नियर थ्रेटन्ड, चीता वनरेबल कैटेगरी एंड प्यूमा लीस्ट कंसर्न. तो इन सभी को प्रिजर्व करने के ऊपर फोकस है, जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करें. सिर्फ एक कंट्री इन स्पीशीज को बचा नहीं सकती है, आपस में ग्लोबल कॉपरेशन की बहुत जरूरत है. कहीं ना कहीं डाटा शेयरिंग के ऊपर फोकस होगा एंड मिल के रिसर्च कंडक्ट करना, ताकि इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स में और ज्यादा हम मुस्तैदी ला सकें. देन यहां पर सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. मोर ओवर जो भी कंट्री, जैसे हमारा प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, तो हम सेम अपनी जो आप ये कह सकते हो कि जो इंटेलिजेंस है वो इनके साथ भी शेयर करेंगे. साथ के साथ कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के ऊपर भी फोकस रहेगा एंड फोकस ये भी रहेगा कि पोचिंग की एक्टिविटीज को हम खत्म कर सकें. तो यहां पर जो इलीगल ट्रेड है उसकी प्रॉब्लम को खत्म करने के ऊपर फोकस किया जाएगा. अब सफारी और बाकी चीज़ों से टूरिज्म बूस्ट होता है तो लोगों के लाइवलीहुड के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा. एंड
टाइगर कंजर्वेशन के मॉडल को सेम को हम यहां पर रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे एंड आपस में कोऑर्डिनेशन बेटर करेंगे। अब क्योंकि ये सभी आपकी टॉप कार्निवोर कैटेगरी में आती है, टॉप प्रेडेटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे इन्वायरमेंट को आप यहां पर सेव कर पाओगे। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 स्पीशीज जो मैंने आपको बताया, उसको सेव करने के लिए मल्टीलेटरल एक प्लेटफॉर्म है जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में 50 साल जब कंप्लीट हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर को, उसके सक्सेस के तौर पे इसे रिलीज किया था। ऑलमोस्ट 95 ऐसी कंट्रीज हैं जो आपकी कैट रेंज में आती हैं, तो अभी 32 के आसपास ने ज्वाइन किए हैं, बट आगे और भी इसको फॉलो करेंगी। तो ये चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काजीरंगा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये असम में लोकेटेड है। यहां पर 3rd लार्जेस्ट आपको टाइगर डेंसिटी देखने को मिल रही है आफ्टर बांदीपुर एंड कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। तो यहां पर आप ये देखिए कि ये जो सेंसस कंडक्ट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये रिपोर्ट आई है। टाइगर काउंट अभी अगर आप देखें तो 148 के आसपास है। टाइगर डेंसिटी ऑलमोस्ट 18 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास देखने को मिल रही है। प्रीवियसली 104 टाइगर एस्टिमेट किए गए थे, अभी 44 टाइगर और इंक्रीज हुए। अगर बात की जाए कैमरा ट्रैपिंग सर्विस के थ्रू ये डाटा हमने जनरेट किया है एंड इसमें सभी प्रोटोकॉल जो जैसे आपके नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके जो भी प्रोटोकॉल थे उनको फॉलो किया गया है एंड इवन जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके भी प्रोटोकॉल्स को यहां पे फॉलो किया गया है। तो इस सर्वे के अंदर आप 29 लोकेशन और 6 पैसिव अकॉस्टिक रिकॉर्ड्स को हमने खंगाला है एंड इस ग्रासलैंड में हमने 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीशीज को भी रिकॉर्ड किया है, जिसमें 1 क्रिटिकल इंडेंजर्ड, 2 इंडेंजर्ड और 6 वनरेबल कैटेगरी में आती हैं। तो आप इसको भी याद रखें। तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें, देखो ये पूरे सारे आपके असम में मिलने वाले नेशनल पार्क्स हैं। जैसे ये मानस इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है, ओरेंग रहता है, ये आपका काजीरंगा आ गया, देन दिहांग पतकेई आ गया, दिब्रू सुखोई, ये तो मेजरली न्यूज़ में रहते हैं। उसके अलावा रायमोना और नमेरी भी आपका इंपॉर्टेंट एक साइट है। अब ये एक ग्रासलैंड साइट है, याद रखना। नेशनल पार्क बना था 1974 में, टाइगर रिजर्व 2004 में बना था। वैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये 1985 से। फेमस है वन हॉर्न राइनोस के लिए। उसके अलावा यहाँ पर एलिफेंट ग्रास मिलती है, तो एलिफेंट्स भी काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में मिलते हैं। आपकी वाइल्ड वाटर बफेलो मिलती है एंड ये एक हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहाँ पर आपको एलिफेंट, टाइगर, स्वैम्प डियर एंड वाइल्ड बफेलोज एंड बहुत सारे बर्ड स्पीशीज भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।